बेटा आ जाएं अपने नए टॉपिक पे, दैट आर लिक्विड्स। इससे पहले आप सारा गैसेस का पोर्शन पढ़ चुके हैं। गैसेस के अंदर आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी डिस्कस कर ली। जो प्रॉपर्टीज आपने गैसेस में पढ़ी हैं वही मोर और लेस प्रॉपर्टीज आप लिक्विड में भी पढ़ेंगे। अब लिक्विड आपका क्योंकि इंटरमीडिएट यानी कि बीच वाला पोर्शन है, आपकी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल तीन स्टेट्स हैं, इसके अलावा स्टेट ऑफ मैटर तो और भी बहुत सारी हैं। फिजिकल तीन स्टेट हैं जो कि आपने डिटेल में पढ़नी है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब गैस आप पढ़ चुके हैं, बीच की यानी दरमियानी स्टेट आपकी लिक्विड है, और फिर इसके बाद हम सॉलिड पढ़ेंगे। अब तीनों में फर्क क्या है? तीनों में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट का फर्क है। अब अगर मॉलिक्यूल्स मेरे बहुत ज्यादा करीब होंगे तो आपके उनको हम सॉलिड कहेंगे। अगर मॉलिक्यूल थोड़ा फासले पे होंगे तो उन्हें हम लिक्विड्स कहेंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा फासले में एक दूसरे के तो उनको हम गैसेस कहेंगे। हालांकि सब कुछ सेम होगा, वॉल्यूम भी हम सेम रख दें, गैसेस भी सेम रख दें, अमाउंट आप लोगों का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही, अमाउंट ऑफ गैस की बात हो रही है, वो आपकी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर लेट सपोज हमारे पास उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यही आपके करीब मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब दूर होंगे फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे और गैसेस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कम हो जाएंगे। इसकी मिसाल यूं समझें, इस क्लासरूम के अंदर हवा है, उस हवा में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी दीगर गैसेस हैं। वो सारी गैसेस आपके, क्योंकि गैसेस हैं, वजह उसकी क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है। अगर उन सबको मैं बहुत एक दूसरे के करीब कर दूं, अव्वल तो उनको करीब करना ही बहुत बड़ा टास्क होगा, बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन किसी तरीके से अगर करीब आ गए तो ये गैसेस कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। एट वेरी लो टेम्परेचर ये एयर जो है ये कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है इनटू लिक्विड। लेकिन बहुत लो माइनस में टेम्परेचर होता है, पॉसिबल है लिक्विड में बनाना। और अगर उसी को हम और ठंडा कर दें तो वो सॉलिड बन जाएंगे। अब ये इसकी बेसिक सी एग्जांपल आपने पानी की देख लीजिए। पानी इस वक्त इस एटमॉस्फेयर में मौजूद जो है उसको हम मॉइस्चर कहते हैं। हवा में जो पानी होता है उसको मॉइस्चर कहते हैं, हालांकि वो हवा में है। अगर उस मॉइस्चर को आपने इकट्ठा करना है, आप क्या करें, एक ठंडे गिलास का पानी लें और उसको बाहर छोड़ दें। आप देखेंगे ग्लास के ऊपर सरफेस पे पानी जमना शुरू हो जाएगा। हालांकि ग्लास के अंदर पानी था, ये जो बाहर पानी आया है वो कहाँ से आया है? वो बाहर एटमॉस्फेयर जो है, जो आपके मॉलिक्यूल्स थे वाटर के जिनको मॉइस्चर कह रहे हैं, वो आपके पास जमना शुरू हो जाएगा। लेट सपोज ये आपके पास ग्लास है एक, इसके सरफेस इधर अंदर तो पानी यहाँ तक मौजूद है, लेकिन जो सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उस पानी को यहाँ पर क्योंकि वो टकरा रहा है उसका टेम्परेचर कम करते हैं और उसे भी कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इसी पानी को आप फ्रीजर में डाल दें तो क्या बन जाएगा? ये सॉलिड। तो ये बेसिक से आपके तीन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिसमें से अब आप लिक्विड पढ़ रहे हैं। अब लिक्विड जिस तरह गैसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, लिक्विड की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आपकी किताब के मुताबिक या नोट्स पे आ जाए उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। तो लिक्विड स्टेट मैंने बता दिया, बीच की स्टेट है, बीच की स्टेट है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। तो इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेस एंड लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जिस तरह गैसेस में ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम कह रहे थे, उसी तरीके से लिक्विड में भी ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होगी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये पहले डिस्कस हम कर चुके हैं, मैं क्लियर कर चुका हूँ। काइनेटिक का मतलब काइनेटिक एनर्जी जिस तरह है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसको हम स्पीड वेलोसिटी से भी एसोसिएट करते हैं। तो इसी तरीके से काइनेटिक मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स जिनके पास मूवमेंट है, जिनके पास स्पीड है, उस स्पीड की बेसिस पे वो अपनी मूवमेंट शो कर रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, थ्योरी का मतलब क्या? थ्योरी और लॉ में फर्क पता होना चाहिए। लॉ प्रूव किया जाता है, थ्योरी जब तक प्रूव नहीं होती तब तक वो थ्योरी रहती है। मैं यहाँ पर थ्योरी लिख सकता हूँ कि ये बच्चा बोर्ड में 90% प्लस ले लेगा, लेकिन जब तक वो ले नहीं लेता तब तक वो बात प्रूव नहीं हो जाती और उसके लिए लॉ नहीं बनता। ऑल्दो ये बहुत ही मैंने बेकार सी एग्जांपल दी है, लेकिन सिंपल सी आपके पास एक एग्जांपल है कि आपके जो थ्योरी है वो कब बनती है? जब तक वो प्रूव नहीं हो जाती। और जैसे ही कोई थ्योरी प्रूव हो गई, प्रूव कैसे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट।
तो एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर वो प्रूव हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी, वो बन जाता है लॉ। तो बहरहाल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। अभी आप पढ़ चुके हैं फॉर गैसेस, अब आप पढ़ रहे हैं फॉर लिक्विड्स, आगे चल के पढ़ेंगे फॉर सॉलिड्स। तो आपके फॉर लिक्विड के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस तरह गैसेस थे उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है, मूवमेंट है, वो सारी रैंडम होगी। लिक्विड्स, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, दे आर रैंडमली अरेंज जैसे कि गैसेस हैं। तभी आपके लिक्विड का कोई कोई शेप नहीं होता। स्पेसिफिक वॉल्यूम तो है लेकिन कोई शेप नहीं। तो जब भी हम लिक्विड लेंगे और उसे किसी कंटेनर में डालेंगे तो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड की अपनी पर्टिकुलर शेप होती है। लेट सपोज ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इसके अंदर जो इंक डली है वो लिक्विड है। ये अपनी शेप एज अ सॉलिड बरकरार रखेगा, चाहे मैं इसको यहाँ से नीचे गिरा दूं, इसके साथ मैं खेलता रहूं, कुछ भी करूं, ये अपनी शेप बरकरार रखेगा। लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड है, जैसे ही वो बाहर निकला, तो अभी इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, उसने उसकी शेप रखी हुई है। जैसे ही बाहर निकलेगा तो बाहर फर्श पे गिरेगा, फर्श की जितनी जगह कंज्यूम करेगा वो शेप पकड़ लेगा। किसी और बॉटल में डालेंगे, जिस ये इंक जिस बॉटल में आती है उस वक्त लिक्विड ने वो शेप तैयार की हुई है। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स प्रॉपर अरेंज्ड नहीं होते। सॉलिड्स की शेप प्रॉपर होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स प्रॉपर अरेंज्ड होते हैं। ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक बॉन्ड, उसमें NaCl का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट हमने पढ़ी थी कि एक सोडियम एटम के साथ 6 क्लोरीन है और एक क्लोरीन के साथ 6 सोडियम एटम्स हैं। वहां पर उनकी अरेंजमेंट प्रॉपर होती है। तो पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी। दूसरा पॉइंट आपके पास, एज कंपेयर टू गैसेस, जितने भी लिक्विड्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू गैसेस आर क्वाइट लो, कम है। ये आपके पास सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक कह लें या पॉइंट कह लें। इसके अलावा आपके जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैं एज कंपेयर टू गैसेस, दे आर नॉट फ्रीली टू मूव, ऑल्दो दे आर फ्री टू मूव। आप यहाँ पर पानी को गिराएंगे, पानी अपनी मर्जी से बहेगा, लेकिन उस तरह से नहीं बहेगा जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं परफ्यूम छिड़क दूं तो उसके मॉलिक्यूल्स एज अ गैस पार्टिकल फ्लो करेंगे। तो आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे आर जो फ्री टू मूव तो है लेकिन फेयरली फ्री टू मूव है। और एज कंपेयर टू गैसेस बात करें, गैसेस के हर एक मॉलिक्यूल आराम से कहीं पे भी मूव कर लेगा। यहाँ पर आप परफ्यूम छिड़कें, पूरे आपके इस कमरे में फैल जाएंगे वो गैसेस मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर आप पानी गिराएं या इवन पानी का स्प्रे कर दें तो पानी बस यहाँ जहाँ पर स्प्रे हुआ वहीं तक रहेगा। तभी हम पानी की वाटर गन बनाते हैं और बच्चों को हमसे खेलते देखते हैं तो आपस में एक दूसरे को वाटर गन से मार रहे होते हैं। लेकिन आज तक हमने कोई बॉडी स्प्रे गन नहीं देखी कि बॉडी स्प्रे किसी की गन हो और दूसरे को हम बॉडी स्प्रे लगाने के लिए गन का इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो स्प्रे करते हैं, ऑल दो वाटर गन में वाटर का स्प्रे हो रहा है, लेकिन क्योंकि वाटर इतने आराम से मूवमेंट नहीं करता है एज कम्पेयर टू गैसेस, तो इस वजह से जो आपका वाटर है वो एक प्रॉपर फ्लो में जाता है। तभी आप पानी जो इस्तेमाल करते हैं उससे वाटर गन भी बना रहे हैं। आप पाइप लेते हैं पौधों को पानी डालने के लिए, वहीं पे आप अगर गैस लें तो गैस आपकी स्प्रेड हो जाएगी, पौधों तक जाएगी नहीं। ऑल तो पौधों को गैस की जरूरत नहीं है, लेकिन पौधों को लेट सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड पिलाना चाह रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पिला भी दें किसी तरीके से, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड हो जाएगी। जिस तरह पानी गिरता है वैसे नहीं गिरेगी। नॉर्मली आप लोगों के जो जनरेटर्स होते हैं या गाड़ी के जो एग्जॉस्ट होता है वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे होते हैं, लेकिन वो सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है। उसी गाड़ी के पीछे साइलेंसर से, उसी गाड़ी के एग्जॉस्ट से पानी भी गिर रहा होता है अगर गाड़ी पुरानी नहीं है तो। लेकिन पानी नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा, या एसी चलाते हैं एसी का पानी नीचे गिरता दिखाई देगा। ये जो फिनोमेना है, दोनों में फर्क है। तो बहरहाल आपके जो लिक्विड्स हैं दे आर नॉट फ्रीली टू मूव, फेयरली फ्री हैं बट नॉट एक्चुअली फ्री। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूँ वही दोबारा रिपीट हुआ है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और जो भी शेप ये इख्तियार करते हैं जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसकी कर लेंगे। आप एक फॉर एग्जांपल राउंड जैसे फिश बॉल होता है, उसके अंदर आप पानी डालें, पानी की शेप वो हो जाएगी। आपके घर में अगर फ्लावर वेसल पड़े हुए हैं, वास जिसको कहते हैं, अगर उसमें आप पानी डालें वो शेप इख्तियार करेगा। पानी का ग्लास होता है, उसमें आप पानी डाल दें वो शेप इख्तियार कर लेगा। कोई भी शेप आप डाल दें, जिसमें पानी आप डालेंगे उस शेप का पानी बन जाएगा।
बर्फ जमाएंगे उसी शेप की बर्फ मिलेगी। तो ये आपके पास फायदा है एक तरह से लिक्विड का। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही एक्सटर्नल है, तभी तो एटमॉस्फेरिक है। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? कोई भी चीज एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर बाहर ही होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब यहाँ किताब ने एक्सटर्नल लिखा है तो हम कह रहे हैं, अदरवाइज एक्सटर्नल ना भी लिखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही एक्सटर्नल है। अनटिल एंड अनलेस आप अंदर कोई भी आप जो कंटेनर ले रहे हो उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना प्रेशर कर दे, लेकिन वो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहरहाल नहीं कहलाता। पॉइंट आपका ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, दोबारा कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों का डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब इसका मतलब क्या है? आप अभी इस वक्त कराची में बैठ के पानी बॉईल करना चाह रहे हैं, पानी आपका बॉईल हो जाएगा 100 या उसके करीब, क्योंकि हम पानी प्योर वाटर इस्तेमाल नहीं करते, हम मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं। हमारे पानी के अंदर मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स की वजह से हमारा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का, वो थोड़ा ज्यादा होता है। 104, 105, 110 तक भी चले जाता है। ये हमारा टेम्परेचर है ऑफ बॉइलिंग वाटर। लेकिन वही पानी अगर आप बॉटल में भर के लेके जाते हैं और पहाड़ पे किसी ठंडे इलाके में चले जाएं, आप केपीके की साइड में चले जाएं, और ऊपर पहाड़ी इलाके जहाँ पर बहुत सर्दी होती है, सब बर्फबारी पड़ रही होगी, वहां पे आप उसी पानी को जो अपने साथ बॉटल में लेके गए थे और अब तक वो बर्फ बन चुका होगा, उसे पिघलाएं और बॉईल करने की कोशिश करें। अब आपका पानी, लेट सपोज वो पानी ही रहा, बर्फ नहीं बना, आप उसको बॉईल कर रहे हैं, वो कभी भी 100 पे बॉईल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना आप ऊपर जाते हैं उतना प्रेशर लो होता जाता है। जितना आप ऊपर जाएंगे आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। वजह उसकी है कि आपका प्रेशर लो हो जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो लो प्रेशर पे मुश्किल से सरवाइव करते हैं। तो आपकी बॉडी अगर यहाँ की आती है तो उसको वहां पर अडॉप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। बहरहाल आप जब हाई एलिवेटेड जगह पर जाते हैं तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, और कम प्रेशर होने की वजह से पानी देर से बॉईल होता है। आप वहां पर लगे रहें, अव्वल तो आग ही जलाएंगे, वो आग ही नहीं आपको पानी पूरा बॉईल करके देगी, वही बार बार बुझ रही होगी। या आग जितनी देर में पानी को गर्म कर रही होगी उतनी देर में आप अपने हाथ सेक रहे होंगे, आप अपने आप को गर्म कर रहे होंगे। तो सारी एनर्जी आप लोग कंज्यूम करते हैं, पानी को पूरी एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन मिल भी गई तो पानी का टेम्परेचर जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आगे खैर पॉइंट आएगा, इसको हम डिस्कस बाद में डिटेल में करेंगे। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का चेंज हो जाता है अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल चेंज हो जाए। ज़ाहिर एक्सटर्नल प्रेशर ही है ना, कराची में बैठे में प्रेशर आप पे कुछ और पड़ रहा है, वही आप पहाड़ पे चले जाएं किसी, वहां पर कोई और पड़ेगा, है दोनों एटमॉस्फेयर। और फिर आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि लिक्विड आर डेंसर एंड नॉट कंप्रेसिबल लाइक गैसेस। गैसेस की एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, कंप्रेसिबिलिटी। इस कमरे में जितनी भी गैस है वो एक छोटे से डिब्बे में आप डाल सकते हैं कंप्रेस करके, तो कंप्रेसिबिलिटी है गैसेस के अंदर। लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी ना होने के बराबर है। उसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको मैंने अगर दी हो, अगर नहीं दी तो आपको अब दे रहा हूँ। आप पानी की बोतल लें, ऊपर तक भर दें, और जब आप पूरा पानी की बोतल को फिल कर देंगे, एयर टाइट ढक्कन लगा दें, उसमें बंद कर दें। अब पानी की बोतल को दबाने की कोशिश करें, कंप्रेस करने की कोशिश करें। आप देखेंगे पानी बहुत थोड़ा सा कंप्रेस होगा, वो बोतल बहुत थोड़ी सी कंप्रेस होगी। लेकिन वही अगर खाली बोतल होती, खाली बोतल का मतलब क्या है? उसके अंदर हवा है, उस हवा भरी हुई बोतल को आप ढक्कन लगा के बंद कर दें, यानी आपने बोतल के अंदर हवा को ट्रैप कर दिया। अब उसको पकड़ के दबाएं तो आपकी जो बोतल है वो अब कंप्रेस आराम से हो जाएगी। तो ये जो दोनों फिनोमेना में डिफरेंस था वो था कंप्रेसिबिलिटी का। गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं लेकिन लिक्विड कंप्रेस नहीं होते, और अगर होते हैं तो बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंप्रेसिबल नहीं है एज कम्पेयर टू गैसेस। और भारी, डेंसर का मतलब भारी है। आपके अगर एक गिलास में फॉर एग्जांपल गैसेस भरी हुई है, आप उठाएंगे आपको फर्क महसूस नहीं होगा। वही गिलास भरा हुआ पानी से आप ले लें, आपको फर्क महसूस होगा। तो जाहिर है आपके वो जो ग्लास खाली था उसमें अगर एयर थी, लेट सपोज वो पूरा भरा हुआ ग्लास था, लेकिन वो मॉइस्चर था सारा का सारा, था वो ग्लास ही भरा हुआ था। लेट सपोज ये आपके पास ग्लास है, इसमें आपने पानी भरा है, एक और ग्लास आप लें, उसके अंदर आप मॉइस्चर यानी कि वाटर इन द गैसियस स्टेट रख के ऊपर इस ढक्कन को बंद कर दें। होंगे दोनों के अंदर पानी ही, लेकिन इधर इस वक्त
क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेस वेपर्स हैं, लेकिन यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, तो ऑब्वियसली ये भारी है और ये हल्का है। तो जो भारी है इट इज कॉल्ड डेंसर, जो हल्का है इट इज नॉट कॉल्ड डेंसर, इट इज कॉल्ड लाइटर। तो वो लाइट है, एक भारी है, एक डेंस है। तो ये आपके पास सिंपल सा डिफरेंस, सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑफ लिक्विड स्टेट। ये आपके पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये आए या ना आए, वैसे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स, या एक्सप्लेन द, इस तरह का सवाल भी आ सकता है, एक्सप्लेन या राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब इन पॉइंट्स की बेसिस पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जिस तरह हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी गैसेस की, प्रेशर पढ़ लिया, टेम्परेचर पढ़ लिया, और भी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसी तरीके से अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की। यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन?